इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो ग्राम सचिव की परीक्षा होनी है उसका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पोर्शन आने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन हमने लिए हैं। इससे पहले एक और वीडियो बनाया था सब्जेक्ट स्पेसिफिक के ऊपर 25 क्वेश्चन का, और ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है। पहले ग्राम पंचायत में एक पेपर हुआ था ग्राम पंचायत ऑफिसर का, उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक आए थे क्वेश्चन, और उसी के हिसाब से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। विकास और पंचायत विभाग में 2017 में परीक्षा हुई थी और पहले भी वो हुई थी। इसका कंप्लीट मॉक टेस्ट भी हम लेके आएंगे। 2 मॉक टेस्ट आपके अभी एक कल या परसों में अपलोड कर दिए जाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट है वो प्राप्त करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। संपूर्ण की सीरीज भी हमने लेके आए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के संपूर्ण क्वेश्चन पूरे करा चुके हैं हम। अगर वो सीरीज नहीं देखी तो वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आज का, जजमानी प्रणाली ग्रामीण ब्लैंक की रेट घटी है। ग्रामीण परिवार के, ग्रामीण जो ग्राम से रिलेटेड या रूरल से रिलेटेड है उसमें क्या है, अर्थव्यवस्था और सामाजिक भाईचारे की है एक व्यवस्था है कि ये, क्योंकि इसमें क्या है इस प्रणाली में कुछ परिवार हैं एक दूसरे के संपूर्ण रूप से कुछ नियत सेवाएं हैं प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कर्मकांड का संपन्न कराना, अजामत बनाना, जो अजामत बनवाते हैं, कृषि हेतु मजदूरी करवाते हैं, वो इस तरह की है जो इससे रिलेटेड आएगा अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश का। ये क्वेश्चन है पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण तालाब ब्लैंक के लिए प्रयोग होते हैं। ग्रामीण तालाब किसके लिए यूज़ किया जाता है? ग्रामीण नहाने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए, जानवरों को नहलाने के लिए, सिंचाई के लिए भी यूज़ करते हैं। ये सभी क्रियाएं हैं ग्रामीण तालाब का प्रयोग है किया जाता है। महिलाओं की स्थिति अधिकांशतः ब्लैंक द्वारा होती है, तो अधिकांशतः किसकी द्वारा? धार्मिक संहिता द्वारा है महिलाओं की स्थिति होती है, निर्धारित होती है। ग्राम पंचायत का नेता कौन होता है? ग्राम पंचायत का नेता है सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। और ग्राम स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत 3 प्रकार की होती है, ग्राम सभा, पंचायत, न्याय पंचायत। और जो ग्राम पंचायत होती है उसका जो नेता होता है सरपंच होता है। और ग्राम सभा की बैठक है साल में 2 बार अनिवार्य होती है, एक 13 अप्रैल को और एक 2 अक्टूबर को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिक्षा ब्लैंक का एक कारक है। शिक्षा किसका एक कारक है? सामाजिक गतिशीलता का, सामाजिक नियंत्रण का, सामाजिक परिवर्तन का, सभी का। शिक्षा सभी के लिए, सभी का एक महत्वपूर्ण कारक है। इन प्रकार की कौशलों, व्यापारों और मानसिक, नैतिक, सौंदर्यवर्धक उत्कर्ष का केंद्र है। सामाजिक गतिशीलता, नियंत्रण, परिवर्तन सभी का एक मुख्य कारक शिक्षा ही है। शिक्षा के बल से ही हम जगत जीत सकते हैं। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करता है, यह कथन किसका है? प्लेटो। प्लेटो ने एक यूनान प्रसिद्ध दार्शनिक है उस, और वह सुक्रांत का शिष्य था और अरस्तु का क्या था? गुरु था। इन्होंने है यही कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन है वास करता है। इसलिए तब जब तक हमारा स्वस्थ तन ही स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मन कैसे स्वस्थ हो सकता है, हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। साक्षरता ब्लैंक का एक उत्पाद है। साक्षरता शिक्षा का एक उत्पाद है। किसका है? शिक्षा का। साक्षर होना, पढ़ने लिखने की क्षमता से संपन्न होना शिक्षा होता है। परिवार बच्चे को सामाजिक कौशल का आवश्यक ज्ञान देने में असफल हो सकता है, परंतु ब्लैंक बच्चे को नई चीज़ें सीखने में मदद करता है। तो कौन करता है ये? बताइए जल्दी। परिवार है जो आगे ऑप्शन हम इसके दिखा देते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया ना आपने। परिवार बच्चे को सामाजिक कौशल का आवश्यक ज्ञान देने में असफल हो सकता है, लेकिन परंतु ब्लैंक बच्चे को नई चीज़ें सीखने में मदद करता है। तो कौन करता है? इनमें से जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन करता है? जो स्कूल होता है, स्कूल विद्यालय होता है जो, है ना, विद्यालय होता है, ये क्या काम करता है? विद्यालय ही है जो बच्चे को इन सभी परिवार, परंतु बच्चा कुछ न कुछ स्कूल में ज़रूर है आपका सीखता है। बच्चा कहाँ पे? पहला स्कूल आपका घर होता है, और लेकिन उसका जो बाद में जो मेन जहाँ से सीखता है वह स्कूल होता है। ऑप्शन नंबर 2। अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग कब गठित हुआ? अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए तो कब गठित हुआ था?
ये इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। 189वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति को दो भागों में विभाजित किया था। पहला था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 और अनुसूचित जनजाति आयोग। एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग था, दूसरा है अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के। दूसरा के लिए क्या है? 338 के पहले के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के। ये भी पूछ सकता है अनुच्छेद 338 में क्या है, किससे रिलेटेड है। भारत में भू राजस्व प्रणाली कब शुरू हुई? भू राजस्व प्रणाली कब शुरू हुई थी? गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके समय में 10 साल का बंदोबस्त 10 साल बंदोबस्त लागू किया था, जिसे 1793 में स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, उसमें परिवर्तित कर दिया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रचलित स्थायी भूमि बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया, जिन्हें अपनी जमींदारी वाले भू क्षेत्र का पूर्ण भूस्वामी है माना गया। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा विकसित प्रणाली भू राजस्व प्रणाली शुरुआत हुई। रेतवाड़ी व्यवस्था क्या है? रेतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो। कौन है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 में कैप्टन रीड के प्रयासों से रेतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ पे? तमिलनाडु में, तमिलनाडु का 12 महल है उसमें, उस जिले में लागू किया गया था। तमिलनाडु के अलावा यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, आसाम, कुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू की गई। तो ये किससे रिलेटेड थी? ये थी भू राजस्व से। किससे? रेतवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व से रिलेटेड। महालवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई? महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत है 1833 का 9वां रेगुलेशन था, उसके माध्यम से हुआ। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण महाल या समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था और महाल के समस्त कृषक भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण है जो संयुक्त रूप से किया करते थे, जिसमें गांव के लोग अपने मुखिया का प्रतिनिधित्व के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान की अदायगी के लिए जिम्मेदारी लेते थे। तो ये किससे कब मालवाड़ी पर था? 1833 का जो 9वां रेगुलेशन था उसमें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना में मुख्य चरण क्या है? कौन से हैं? मजदूरों को समान अवसर मिले, किसानों का कल्याण हो, भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को मान मिले। ये तीनों के तीनों पुनर्संरचना का मुख्य चरण है। पुनर्संरचना जो संरचना है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, उसके मुख्य चरण है, मुख्य जो है। 1949 में यूनेस्को के ग्राम किशोर शिक्षा सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? यूनेस्को के ग्राम किशोर शिक्षा का ये उद्घाटन किया था अबुल कलाम आज़ाद ने 1949 में ये यूनेस्को का ग्राम किशोर है उसका किया। निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना ब्लैंक की परत है, तो वो है 3 परत है, निजी क्षेत्र को सौंपी गई। रे का विस्तारित रूप क्या है? जो संपूर्ण की सीरीज ली है हमने, उसमें भी ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आ चुके हैं, क्योंकि किसी न किसी सब्जेक्ट से हैं, इतिहास से हैं, अर्थव्यवस्था से हैं, किसी न किसी सब्जेक्ट से हैं। रे का विस्तारित रूप क्या है? रे का विस्तारित रूप है राजीव आवास योजना। आगे है भारतीय कृषि के साथ जुड़ी कौन सी महत्वपूर्ण समस्या जुड़ी है? तो ये कौन सी? जड़ की है, सिंचाई की है, कौन सी जुड़ी हुई है? भूमि पर जनसंख्या का नियंत्रण क्या है? जो मेन तो जो जल की है, वर्षा की है, पानी की है, वो समस्या जुड़ी हुई है महत्वपूर्ण कृषि के साथ। आगे है ब्लैंक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसका अनुरक्षण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। कौन निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका? पोषण है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसका अनुरक्षण करने के लिए एक महत्वपूर्ण है भूमिका निभाता है।
गांव में कृषि ब्लैंक के साथ एक जुआ है। किसके साथ है एक जुआ? किसके साथ जुआ है? वर्षा के साथ ही एक जुआ है। जैसे अभी ऊपर भी आया था, जो समस्या है, समस्या जो महत्वपूर्ण समस्या है, भूमि पर जनसंख्या का नियंत्रण, बढ़ता हुआ भार, कृषि की न्यून उत्पादकता, खाद का दुरुपयोग, सिंचाई के साधनों का जो सीमित विकास है, वो जल से रिलेटेड है। भाग्यवादी भारतीय किसान, ये उसके है। तो जुआ किसके साथ है? वर्षा के साथ है। गांव का मंदिर लोक कार्यक्रमों का ब्लैंक हो जाता है। गांव का मंदिर केंद्र हो जाता है, क्योंकि उसमें मंदिर में ही जितने लोक कार्यक्रम होते हैं वो करवाए जाते हैं। सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? सीडीपी का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण समुदाय का चहुमुखी विकास और कल्याण। बिल्कुल। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाना, बिल्कुल सही बात है। एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों के लिए विकास के लिए, ये तीनों के तीनों सीडीपी के मुख्य लक्ष्य हैं। उपर्युक्त सभी। कौन सी संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का केंद्र है? कौन सी संस्थाएं हैं? आर्थिक संस्थाएं इसका मुख्य केंद्र होती हैं। चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1971 में चिकित्सीय गर्भ समापन है जो कानून बनाया गया था, और वर्ष 2002 में कानून में आवश्यक संशोधन किए गए थे। संशोधन कब हुए? 2002 में। मानव तस्करी के कारण क्या है? मानव तस्करी के कारण क्या क्या है? निर्धनता, बेरोजगारी, प्रवर्सन, सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय लिंग वरीयता, असंतुलन, भ्रष्टाचार, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? मानव तस्करी के। MSY का विस्तारित करना है। MSY महिला समृद्धि योजना। MSY महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? लक्षित वर्ग की उद्यमी महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करना, और इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राज्य चैलेंजिंग एजेंसियों के माध्यम से सीधे और स्वयं सेवा समूह के माध्यम से महिला लाभार्थियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है।